Dear students, welcome to my YouTube channel. Students, 2 चैप्टर्स को हमने डिस्कस कर लिया है. आइए चलते हैं चैप्टर 3 की तरफ. मानव जनन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, जिसका फर्स्ट पार्ट हमने देख लिया था. आइए सेकंड पार्ट देखते हैं. हमने देखा था कि जो लैंगिक अंग होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं. फर्स्ट आपका था प्राथमिक लैंगिक अंग और सेकंड आपका था सहायक या द्वितीयक लैंगिक अंग. प्राथमिक लैंगिक अंग में आपका आता है वृषण. तो वृषण देखेंगे सेकंड पार्ट में आप. वृषण, टेस्टिस, प्रत्येक मानव में एक जोड़ी वृषण पाया जाता है जो एक थैलीनुमा संरचना से घिरा हुआ होता है. आइए देखते हैं किस तरह से होता है. इस तरह से जो वृषण होता है वो एक थैलीनुमा संरचना से घिरा हुआ होता है. थैलीनुमा संरचना इस तरह से ये आपकी थैलीनुमा संरचना है जिसको वृषण कोश कहते हैं. इसको हम नाम देते हैं वृषण कोश. वृषण कोश, इंग्लिश में इसको नाम देते हैं स्क्रोटम. स्क्रोटम. वृषण, यहाँ पर वृषण क्या होता है, एक जोड़ी होता है जो एक थैलीनुमा संरचना से घिरा हुआ है जिसको हम नाम देते हैं वृषण कोश. इसी वृषण कोश में जो आपका टेस्टिस होता है वो घिरा रहता है. टेस्टिस के सिंगुलर नंबर को अगर देखा जाए तो उसे कहते हैं टेस्टिस. इसके सिंगुलर नंबर को हम कहते हैं टेस्टिस. इट मीन्स एक, जो एक लोब्यूल है इसको हम कहते हैं टेस्टिस. यहाँ पर हमेशा आपने देखा होगा कि जो मानव शरीर होता है, जो वृषण कोश होता है, वृषण होता है, वो शरीर से बाहर स्थित होता है. शरीर से बाहर इसलिए स्थित होता है क्योंकि जो शरीर का तापमान होता है वो शुक्राणुओं को निष्क्रिय कर सकता है और शुक्राणु उसमें नहीं बनते हैं. इसको कम तापमान की आवश्यकता होती है और अगर कम तापमान चाहिए तो इसी कारण से ये शरीर के बाहर लटका हुआ होता है. और इसका टेम्परेचर मानव शरीर का जो इंटरनल टेम्परेचर होता है ये उसके टेम्परेचर से इसका टेम्परेचर 2 से 3 सेंटीग्रेड तक कम होता है. लगभग जो शुक्राणु होते हैं वो 32 डिग्री सेंटीग्रेड में बनते हैं. तो यहाँ पर मानव का, आप जानते हैं, मानव शरीर का जो टेम्परेचर होता है सामान्य वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है. तो यहाँ पर आइए देखते हैं हम एक वृषण कोश की संरचना देखेंगे. एक सिंगल वृषण की, सिंगल टेस्टिस की संरचना हम यहाँ पर देखते हैं. ये जो एक ही हमने बनाया है, इसको, इस भाग को एक टेस्टिस को बनाया है. तो इस टेस्टिस में बहुत सारे वृषणीय पिंडक पाए जाते हैं. लगभग उनकी संख्या जो होती है वो 250 होती है. इस तरह से जो वृषणीय पिंडक होते हैं वो, उनकी संख्या 250 होती है. हमने 3 यहाँ बनाए हैं. ऐसे ही 250 चैम्बर्स क्या होते हैं इस वृषण में पाए जाते हैं.
इस संरचना को हम नाम देते हैं, इस संरचना को हम नाम देंगे वृषणीय पिंडक। वृषणीय पिंडक नाम देते हैं। इंग्लिश में इसको हम कहते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल। टेस्टिकुलर लोब्यूल नाम दिया जाता है। इसकी संख्या कितनी होती है? एक वृषण में इसकी संख्या होती है 250। इनकी संख्या कितनी होगी? 250 होती है इनकी संख्या। यहाँ पर हम आपको दिखा दे रहे हैं 250 इसकी संख्या। ऐसे ही जैसे हमने 3 बनाए, 4 बना सकते हैं आप, 5 बना सकते हैं, जितना भी आप जिस तरह से दिखाना चाहें। तो हमें इससे मतलब नहीं है, हमको देखना है कि हमारे जो शुक्राणु होते हैं वो बनते कहाँ हैं और किस तरह से कहाँ पर स्थित रहते हैं। इस वृषणीय पिंडक में एक शुक्रजन नलिकाएं पाई जाती हैं। इनकी संख्या 1 से 3 होती है। 1 से 3 शुक्रजन नलिकाएं यहाँ पर पाई जाती हैं। हम 2 बनाते हैं यहाँ पे, आप 3 बना सकते हैं। इसको हम कहते हैं शुक्रजन नलिका। इसको हम नाम देते हैं शुक्रजन नलिका। इंग्लिश में इसको सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स कहा जाता है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स कहते हैं। इस शुक्रजन नलिका को अगर हम इस तरह से, ये शुक्रजन नलिका है, अगर इसको हम काटेंगे तो हमें कैसी संरचना, अगर ये है, मान लिया यहाँ से ये जुड़ा हुआ था, अगर ये जुड़ा हुआ है तो अगर हम इसको काटेंगे बीच से तो हमें ऐसे गोल संरचना दिखाई पड़ती है। ये देखिए आप, ये आपको गोल संरचना इसकी दिखाई पड़ेगी। तो इसको हम अगर काट करके देखें, इस शुक्रजन नलिका को काट करके देखें तो हमें एक गोल संरचना दिखाई पड़ती है इस तरह से। इस गोल संरचना में 2 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। 2 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाएंगी। इस कोशिका को शुक्रजन कोशिका कहते हैं। एक कोशिका को क्या कहेंगे? शुक्रजन कोशिका। शुक्रजन कोशिका। इसको हम नाम दे सकते हैं स्पर्मेटोगोनिया। शुक्रजन कोशिका को इंग्लिश में कहते हैं स्पर्मेटोगोनिया। दूसरे प्रकार की जो कोशिका होती है उसे हम कहते हैं सर्टोली कोशिका। 2 प्रकार की कोशिकाएं इस शुक्रजन नलिका में पाई जाती है। उसको काट करके हमने दिखाया है यहाँ पर। उसके भीतर, उसके अंदर 2 प्रकार की कोशिका है। एक शुक्रजन कोशिका है और दूसरी ये जो आपको दिखाई पड़ रही है वो सर्टोली कोशिका है। सर्टोली सेल्स, सर्टोली कोशिका हिंदी में भी लिख सकते हैं आप, लिख दीजिएगा। आप साइंस में ज़्यादातर आप इंग्लिश वर्डों पर अपना फोकस किया कीजिए बेटा, ताकि आपको आगे कोई प्रॉब्लम ना होने पाए। तो यहाँ पर ये जो 1 से 3 शुक्रजन नलिका पाई जाती है, इसके बीच में जो ये स्थान होता है, यहाँ पर एक प्रकार की कोशिका और पाई जाती है। इस तरह से कोशिका हम दिखाते हैं। इस तरह से कोशिकाएं पाई जाती हैं। इस कोशिका को हम नाम देते हैं अंतराली कोशिका। इस कोशिका को हम यहाँ से दिखाएंगे। इस कोशिका को
हम नाम देते हैं अंतराली कोशिका, एक नाम से और इसको पुकारा जाता है, या उसे कह सकते हैं लीडिंग कोशिका, लीडिंग कोशिका। ये जो लीडिंग कोशिका होती है, ये एक प्रकार के नर हार्मोन्स का स्राव करती है जिसका नाम होता है टेस्टोस्टेरोन। ये टेस्टोस्टेरोन एक नर हार्मोन्स है जो पुरुष में ही पाया जाता है, और ये टेस्टोस्टेरोन क्या करता है, इसका स्राव करता है, और स्राव करने के बाद इसमें बहुत सारी प्रक्रियाएं होती रहती हैं। डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा इस प्रकार से, एक बार और देख लीजिए। जो आपका वृषण होता है वो वृषण कोश में स्थित होता है। वृषण कोश हमेशा मानव शरीर के बाहर स्थित होता है। बाहर इसलिए स्थित होता है क्योंकि ज़्यादा टेम्परेचर में शुक्राणु निर्माण नहीं हो सकता, जिसके कारण ये बाहर स्थित होता है। मानव टेम्परेचर जो होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है लगभग, जिसके टेम्परेचर से 2-3 सेंटीग्रेड इस शुक्राणु बनने के लिए कम टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। लगभग 32 सेंटीग्रेड अगर टेम्परेचर होता है, फिर भी इसमें शुक्राणुओं का निर्माण होता रहता है। तो वृषण कोश में एक जोड़ी वृषण जो होता है वो स्थित होता है। तो आपका जो वृषणीय कोश में एक जोड़ी वृषण जो होता है स्थित होता है, उसमें से जो एक वृषण है उसकी संरचना हमने आपको यहाँ पे दिखाई है, जिसको हम टेस्टिस कहते हैं। एक वृषण की संरचना यहाँ पर हमने लिया है। इस वृषण कोश में 250 चैम्बर्स होते हैं, या कह सकते हैं कंपार्टमेंट कह सकते हैं, होता है। 250 वृषणीय पिंडक पाए जाते हैं। यहाँ पर हमने 3 ही पिंडक को यहाँ पर बनाया है। बहुत सारे आपको हो सकता है कन्फ्यूज़न हो रहा है, मैम ने 3 बनाया है, मैम ने 250 बताए हैं, तो यहाँ पर कैसे होगा। तो बेटा हम इसलिए आपको बता दे रहे हैं, हमने 3 ही बनाया है आपको ईज़िली दिखाने के लिए। तो आप भी कर सकते हैं, 250 भी बना सकते हैं अगर बन सकता है आपसे तो यहाँ पर देखिए, इस वृषणीय कोश में, इस टेस्टिक्युलर लोब्यूल में 1 से 3 शुक्रजन नलिका पाई जाती है, जिसे आप सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स नाम देते हैं। इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स को अगर हम काट करके देखते हैं तो हमें उसमें 2 प्रकार की कोशिकाएं नज़र आती हैं। एक कोशिका को हम शुक्रजन कोशिका कहते हैं और दूसरे को हम सर्टोली कोशिका कहते हैं। एक चीज़ और बताना आपको भूल गए हैं, तो आपको बता रहे हैं हम, जो शुक्रजन कोशिका होती है, ये जो कोशिका शुक्राणुओं का, ये शुक्रजन कोशिका शुक्राणुओं का निर्माण करती है, और जो ये सर्टोली कोशिका होती है, ये जो शुक्राणु विकसित हो रहा है उसको पोषण प्रदान करती है। यानी कि शुक्रजन नलिकाओं के मध्य में लीडिंग कोशिकाएं पाई जाती हैं। ये शुक्रजन कोशिका जो है, इसके बीच में लीडिंग कोशिका, या कह सकते हैं आप अंतराली कोशिका पाई जाती है। ये कोशिका जो होती है नर हार्मोन टेस्टोस्टेरोन का स्राव करती है, और टेस्टोस्टेरोन आपको हम दिखाएंगे कि किस प्रकार से हमने आपको बताया था कि ये जो आपकी शुक्रजन कोशिका है, ये लास्ट में मूत्र मार्ग में खुलती है और बाहर शुक्राणुओं को
बाहर करती है। आइए देखते हैं किस प्रकार से बाहर करती है। यहाँ पर हम फिर से एक वृषणीय पिंडक बनाते हैं। इस वृषणीय पिंडक में एक टेस्टिस हमने बनाया और उसमें वृषणीय पिंडक को दिखा दे रहे हैं। ये आपका वृषणीय पिंडक है। इसमें आपने देखा था कि आपकी जो शुक्रजन नलिका होती है वो पाई जाती है। कितनी संख्या होती है उनकी? 1 से 3। हम एक ही बनाएंगे अभी यहाँ पर। फिलहाल वहाँ पे 2 हमने दिखाया है, आपको बना देते हैं। और बीच बीच में आपकी लीडिंग कोशिकाएं पाई जाती है जो टेस्टोस्टेरोन का क्या करती है? स्राव करती है। ये जो आपकी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल आगे चलकर आगे इस तरह से निकलती है। आगे चलकर ये रीड टेस्टिस में खुलती है। ये आपका रीड टेस्टिस है। रीड टेस्टिस में खुलेगी और फिर ये आगे बढ़ती है इस तरह से। ये आगे बढ़ेगी और आगे बढ़कर ये वासा डिफरेंटिया में खुलेगी। वासा डिफरेंसिया में खुलेगी और वासा डिफरेंसिया आगे चलकर अधिवृषण में यानी कि इपिडिडाइमस में खुलती है। इस तरह से आगे बढ़ेगी और आगे बढ़कर इस तरह से वो इपिडिडाइमस में इस तरह से खुलेगी। ये आपका इपिडिडाइमस है। इपिडिडाइमस में खुलती है और फिर इपिडिडाइमस से आगे बढ़कर वास डिफरेंस शुक्रवाहिनी जिसे आप कहते हैं वो आगे बढ़ेगी और आगे बढ़ कर के शुक्रवाहिनी में खुलती है। वास डिफरेंस में खुलती है और वास डिफरेंस से होते हुए लास्ट में मूत्र मार्ग से बाहर जो शुक्राणु होते हैं वो बाहर आ जाते हैं। तो ये आपका जो टेस्टोस्टेरोन होता है वो स्रावित होता है और स्रावित हो करके इसको ईजिली बाहर मूत्र मार्ग के थ्रू बाहर लेकर आता है। स्टूडेंट्स, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर लीजिए और लाइक और शेयर करते रहिए ताकि सारी वीडियो बच्चों तक पहुंचती रहे और जो भी आपके संपर्क में हो ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों को लाभ पहुंचाने की कोशिश करिएगा और उनके पास भी आप भेज सकते हैं। तो मेरा उद्देश्य आपको आगे ले जाना है और आप इसी तरह से आगे बढ़ते रहिए। आज के लिए बस इस वीडियो को यहीं पर रोकते हैं और अगली वीडियो में हम आपके लिए आगे जो रहेगा उसको हम PDF के माध्यम से आपके WhatsApp पर भेजेंगे और आप उसको पढ़ते रहिएगा। तब तक के लिए खुश रहिए, घर में रहिए, कोविड-19 से अपनी सुरक्षा करिए। धन्यवाद।